आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आज मैं आपको डर का सामना करना और स्वतंत्रता को ढूंढने के बारे में सिखाना चाहती हूँ। मुझे लगता है ये अद्भुत है कि डर लोगों का जीवन कैसे चुरा लेता है और लोगों के जीवन में कष्टों को कैसे लाता है। मेरा विश्वास है कि डर एक ऐसी आत्मा या भावना है जिसका इस्तेमाल शैतान लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए करता है। डर को महसूस न करने के लिए मेरे पास संदेश नहीं है, लेकिन मैं आपको डर का सामना करना सिखा सकती हूँ और इसने आपको नियंत्रित नहीं करने देना है। आप जितना ज्यादा इसका सामना करेंगे उतना ही अधिक शैतान आपको इससे परेशान करेगा। केवल विश्वास से ही आप डर को जीत सकते हैं। विश्वास से हम परमेश्वर से पाते हैं। यदि हमारे पास डर है तो हम शत्रु से पाते हैं। डर से आजादी का मतलब है कि हम डर को अपने आप पर काबू नहीं करने देते। शायद हम डर का भौतिक या भावनात्मक लक्षण महसूस करें, लेकिन हम इसकी डराने वाली धमकियों को मानना अस्वीकार कर सकते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखते हैं और उसकी उपस्थिति में विश्वास करते हैं। डर की उपस्थिति में हम आगे नहीं बढ़ते हैं। साहस का अर्थ है आगे बढ़ते रहना जबकि आपको अब भी डर लग रहा है। हम सीखते हैं कि डरते हुए इसे कैसे करना है। एक महान प्रकटीकरण है और समझ है जिसे परमेश्वर ने मुझे शायद 20 से भी ज्यादा वर्ष पहले दिया था। जब भी मुझे डर लगता था तब मैं उसके बारे में सोचती थी। मैं डरपोक थी और मैं निरंतर चाहती थी कि डर को महसूस ना करूं। फिर मैंने सीखा कि डर हमेशा आएगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे शैतान हमें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम समय समय पर डर महसूस ना करें। हम इसे जितना ज्यादा अंदर आने देते हैं उतना ही ज्यादा ये हमें काबू करता है। आप में से कुछ लोग शायद अपने जीवन में पंगु डर, विचित्र डर, असामान्य डर का सामना कर रहे हों। शायद आपके पास ऐसे डर हैं जिसे आपको किसी को बताने में शर्म आती होगी। लोगों के डर की सूची बहुत लंबी होती है जब आप उनका अध्ययन करने लगते हैं। आप जितना ज्यादा डर का सामना करेंगे उतना ज्यादा आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं और जो आपको करने की जरूरत है और जो आपको करना चाहिए, चाहे आप डर महसूस करें या ना करें। यह आपके जीवन में कमजोर होता चला जाएगा। मैं चाहती हूं कि आज आप मेरी बात पर विश्वास करें कि आप प्रार्थना करके डर को दूर नहीं कर सकते। डर का अर्थ है झूठे प्रमाण सच दिखाई देना। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद कभी नहीं होगा। मैं विश्वास करती हूं कि आप अपने जीवन में कुछ बातों से डर सकते हैं, लेकिन जिन बहुत सी चीजों से हम डरते हैं वो असल में कभी नहीं होती हैं, और कभी होती भी हैं तो जो डर हमें है वो हमें तड़पाता है और ये उससे भी बुरा है। मैं आपको भय से दूर रहने के लिए भी उत्साहित करना चाहूंगी, क्योंकि भय डर से जुड़ा हुआ है। भय ये सीधे डर में ले जाता है और हम अक्सर कहते हैं मुझे डर की दुकान में जाना पड़ेगा, मुझे डर है कि ट्रैफिक मिल जाएगा। आप में से शायद कुछ ने पहले ही सोच लिया हो कि सभा समाप्त होने के बाद मुझे घर जाने की बात से डर लग रहा है। आप पहले से ही शैतान को आपसे उस आनंद को चुराने देने की योजना बना रहे हैं जो आपने यहाँ पर पाया है, क्योंकि आपने अपने दिमाग में पहले ही योजना बना ली है जिससे घर वापस जाने में आपको डर लग रहा है। परमेश्वर आपको यहाँ पर इसलिए नहीं लाए कि आपको घर वापस जाने में डर लगे। वो आपको यहाँ लाए हैं ताकि आप एक अलग सोच के साथ घर वापस जाएं। वो आपको साहस और विश्वास में भरकर घर भेजना चाहते हैं, ना कि उन्हीं बातों से डरते हुए जिनसे आप यहां आने से पहले डर रहे थे। आज मैं आपको 7 अलग अलग प्रकार के डर के बारे में सिखाना चाहती हूँ। शायद मैं कुछ बातों में दूसरों से ज्यादा समय लूंगी। उनमें से कुछ बातें आप जानते हैं तो मैं केवल इसे याद दिलाऊंगी। कुछ आपके लिए बहुत ही असाधारण होंगे, जिन बातों से डरने की हमारी प्रवृत्ति है जिसके बारे में पहले आपने शायद कभी सोचा भी ना हो। तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है परेशानी, कलेश और परीक्षा का डर। और मैं ये कहकर शुरुआत करना चाहती हूँ कि उनसे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है आपके पास ये डर होंगे।
एक बार एक लड़की ने मुझसे कहा, वो मेरी सहेली है, वो 40 वर्ष की थी और पहली बार गर्भवती हुई थी और बच्चे को जन्म देने से डर रही थी। और उसने कहा, मुझे डर लग रहा है कि बहुत दर्द होगा। मैंने कहा कि मैं तुम्हें इसका समाधान दे सकती हूँ, तुम ऐसा कर सकती हो। मैंने कहा, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये दर्द देगा। लेकिन लाखों महिलाओं ने ये काम किया है और वे अब भी जिंदा हैं। हम ऐसी चीजों से डरना शुरू नहीं कर सकते जिसका होना सुनिश्चित है, क्योंकि यदि हम इससे डरेंगे तो इससे दर्द और बढ़ जाएगा। और आपको पता है, यदि आपके शरीर में कहीं पर दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, आप जानते हैं आपको दर्द है अगर शरीर में, जैसा कि मेरा हड्डी का चिकित्सक कहता था, जब लगभग 1.5 साल पहले मेरी पीठ पर चोट लगी थी और ये बहुत दर्द कर रही थी, तब मैंने कुर्सी का इस्तेमाल करना शुरू किया था और तब से मुझे ये पसंद आने लगी। मैं सोचती हूँ कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, तो मैं बैठ जाती हूँ। आप जानते हैं, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तब आप और ज्यादा निर्भीक हो जाते हैं। जब आप किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, आप जो हैं वो बनने के लिए और जो अच्छा लगता है वो करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा, अगर आपकी गर्दन दर्द करने लगे तो चिंता मत करना और ज्यादा सावधानी मत बरतने लगना जितना कि अब करती हो। तो जितना ज्यादा हम दर्द से डरते हैं उतना ज्यादा वो बिगड़ जाता है। और जीवन के हर क्षेत्र में ऐसा ही है। बच्चे को जन्म देते समय वे लोग आपको क्या करने के लिए कहते हैं? सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो। तो मैं इस सिद्धांत का इस्तेमाल करना चाहूंगी और आज आपको बताना चाहूंगी कि जिस चीज से आप डरते हैं उससे डरने से ये और ज्यादा बुरा हो जाएगा। यदि आपको पता है कि कैसे भी हाल में आपको इससे गुजरना है तो डरना बेकार है। आपको कहना चाहिए, जब उचित समय आएगा तो परमेश्वर मुझे अनुग्रह देंगे और मैं वो सब कर सकती हूँ जो मुझे करने की जरूरत है उस मसीह के सामर्थ द्वारा। जीवन आसान नहीं है, हम सबको ये पता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के दैवीय सामर्थ्य से तैयार किया है ताकि हम कठिन चीजों को चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखकर हृदय में आनंद के साथ इसे करें। हम कठिन चीजों के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेकित किए गए हैं। आमीन। क्या आपने सुना? हम कठिन चीजों के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेकित किए गए हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज आसान हो। हम कायर नहीं हैं, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए योद्धा हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य है जो महान कामों को करने के लिए हमें सक्षम करते हैं। देव आज सुबह हमारे देश के बारे में कुछ बता रहे थे। उन्होंने अपने इतिहास के बारे में बताया और एक महान उदाहरण दिया कि जब आप इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे जिसमें वो सब लिखा है जो परमेश्वर ने किया था, तो ये कैसे एक दैवीय वस्तु की तरह है। जब आप हमारे देश के आरंभिक दिनों में परमेश्वर के कार्यों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के वचन पर निर्भर थे, हमारे नियम परमेश्वर के वचन पर आधारित थे, इसलिए वे बता रहे थे कि जब आप परमेश्वर को इतिहास में से निकाल देंगे, जैसा कि आजकल हुआ है विद्यालयों में या पुस्तकों की दुकानों में या इतिहास की पुस्तकों में, अब परमेश्वर नहीं है, तो इसमें केवल प्राकृतिक चीजें ही मिलेंगी। परमेश्वर के बिना हम केवल प्राकृतिक हैं, हम किसी दूसरे से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास कुछ दैवीय है जिससे हम दैवीय जीवन जी सकते हैं और दैवीय चीजों को कर सकते हैं। तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगी कि आपको डरने की जरूरत नहीं। शायद आपको डर महसूस हो, लेकिन डर महसूस करने में और डरने में बहुत बड़ा अंतर है। हो सकता है आपके घुटने कांप रहे हों और आपका मुंह सूख जाए और आपका दिल धड़कने लगे और आप कहें, परमेश्वर मेरे साथ हैं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही भूलेंगे और मैं वो सब करूंगी जो मुझे करने की जरूरत है, मैं डरूंगी नहीं। मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? क्या कोई अपने जीवन में इसके लिए तैयार है? धन्यवाद। आपको परेशानी से डरने की जरूरत नहीं। आपको डरने की जरूरत नहीं कि परेशानियां आएंगी, वो आएंगी। आप कहते हैं ये बात उत्साहित नहीं करती, पर मैं झूठ बोलकर आपकी सहायता नहीं करूंगी। मेरे लिए ये मूर्खता होगी। मैं यहाँ पर खड़ी होकर आपसे कहूँ कि जब आप अपना विश्वास लाएंगे तो आप शैतान को अपने से दूर रख सकते हैं और वो आपके जीवन में परेशानियों को नहीं ला पाएगा।
मुझे लगता है कि इस तरह की शिक्षाओं के कारण लोग अपने विश्वास में पीछे चले जाते हैं। उनका उद्धार होता है। अब यीशु आपके जीवन में सब कुछ सही कर देंगे, ठीक है वो करेंगे, लेकिन शायद उन्हें उससे ज्यादा समय लग सकता है जितना आप चाहते हैं कि वो लें। वो चाहते हैं हम कठिन चीजों को करना सीखें, न कि खुश रहने के लिए कठिन चीजों को नजरअंदाज करना। मरकुस 4:35। यीशु चेलों के साथ नाव में गए और उन्होंने कहा, हम उस पार चलते हैं। जब यीशु कहते हैं हम उस पार चलते हैं, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप उस पार पहुंच जाएंगे। ये इतना आसान है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या हुआ। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ छोड़कर जैसे वो थे वैसा ही उसे नाव पर साथ लेकर चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक उछलने लगी कि वो पानी से भरी जाती थीं। यीशु ने कहा, उस पार चलते हैं। उसके बाद वहां पर आंधी आई, पर वो आप पिछले भाग में गद्दे पर सो रहा था। क्या आपको कभी लगता है कि यीशु आपके जीवन में सो रहे हैं? तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। अब मैं आपको इस वचन से कुछ बातें बताती हूँ। अगर यीशु उदास होते तो उस आंधी को शांत होने के लिए नहीं कह सकते थे। यदि आपके पास शांति नहीं तो आप शांति नहीं बोल सकते। बहुत सी बार हम क्या करते हैं, हमारे पास उदास करने वाली स्थिति आती है और हम इसे अपने आप को उदास करने देते हैं, और फिर हमारी उदासी उस उदास स्थिति को और भी बिगाड़ देती है। असल में हम अपनी परेशानियों को मिला देते हैं और उन्हें और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। लेकिन जब आप शांति में बने रहते हैं, तब शैतान समझ नहीं पाता कि आपके साथ क्या करे। ये उसे पूरी तरह से विफल कर देता है। जब जो कुछ उसे आता है वो आपके ऊपर फेंकता है, और आप तब भी शांति में बने रहते हैं, प्रेम में चलते हैं और लगातार परमेश्वर की स्तुति करते हैं। अब मैं आपको आसान तरीके से आत्मिक लड़ाई करना बता रही हूं और अपने जीवन का आनंद लेना। यह है वचन 40। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अब तक विश्वास नहीं तुम्हें? कुछ अनुवादक कहते हैं कि यीशु ने उन्हें उनके डर के लिए डांटा। हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि हमें तूफान में वैसे ही बने रहना है जैसे हम तूफान के आने से पहले थे। हमें तूफान में ऐसे रहना है जैसे कि हम में तूफान नहीं। जयवंत से बढ़कर होने का क्या अर्थ है? मेरे हिसाब से इसका यह अर्थ है कि परेशानी आने से पहले ही आपको पता है कि विजय आपकी ही होगी। इसलिए जब आप एक परेशानी के बारे में सुनते हैं, तब आपको इसके विषय में दुखी होने की जरूरत नहीं। आपको बस इतना कहना है, मुझे पता है कि मैं जीत जाऊंगी क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहेंगे। मैं इसके बारे में पागल नहीं, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ। मैं वो सब कर सकती हूँ जो मुझे करने की जरूरत है। मैं इसे मेरा आनंद नहीं चुराने दूंगी और ना ही अपनी शांति। मैं वो करूंगी जो मुझे करने की जरूरत है, यीशु के नाम में। आमीन। आप जानते हैं, हमारे साथ भी वो चीजें होती हैं जो हर बार आपके साथ होती हैं, और मुझ पर जिम्मेदारी है कि मैं अपनी विधवा चाची, जिनके कोई बच्चे नहीं, और अपनी माँ की देखभाल करूं। मेरी माँ की उम्र 87 है और मेरी चाची 84, और उन दोनों की देखभाल की जा रही है। हाल ही में मेरी माँ को अस्पताल जाना पड़ा क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, और आज सुबह उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनका हृदय सही तरीके से नहीं धड़क रहा था, इसलिए दूसरी बार उन्हें वास्तव में सुलाना पड़ा। उनके हृदय को बंद किया और इसे फिर शुरू किया। और मेरी बेटियां बहुत मदद कर रही हैं, और उनके कुल मिलाकर 6 बच्चे हैं। जब आपके 6 बच्चे होते हैं, आप जानते हैं आप व्यस्त होते हैं, क्योंकि मुझे यात्रा करनी पड़ती है और मैं बहुत व्यस्त हूँ। आप जानते हैं मैं ये उनके बिना नहीं कर सकती हूँ। और हाल ही में हम बहुत ही व्यस्त थे। बहुत सी बार डॉक्टरों से मुलाकात करना, बहुत कुछ ये वो, बहुत सी दूसरी चीज़ें करनी थी, और उन्हें नर्सिंग होम में ले जाना। फिर उन्होंने फ़ोन करके कहा हम उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। तब मैं बिल्कुल शहर से बाहर थी और किसी को वहाँ जाना होगा। तो मैंने अपनी बेटी को फ़ोन करके कहा, मुझे आपको ये बताने में दुख हो रहा है,
लेकिन मैंने कहा नर्सिंग होम से मुझे फ़ोन आया है और नानी को अस्पताल ले जाया जा रहा है, उन्हें कुछ परेशानी है। और मेरी बेटी ने कहा ठीक है मैं वहाँ चली जाऊँगी। मैंने कहा मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं मम्मी, ये जीवन का हिस्सा है। और मुझे उस पर बहुत गर्व हुआ। मैंने सोचा ही परमेश्वर, जब मैं उसकी उम्र की थी तब काश मैं भी ऐसी होती। मुझे खुशी है कि उसे मुझसे बेहतर शिक्षा मिली है और हमने रात को इस बारे में बात की। उसने कहा आपको ये करना पड़ेगा। उसने कहा उस चीज के बारे में दुखी होने की जरूरत नहीं जो आपको किसी भी हाल में करनी ही है। और आप जानते हैं उस चीज के बारे में दुखी होने का कोई फायदा नहीं जिसे आपको किसी भी हाल में करना है, क्योंकि इसके बारे में दुखी होने से ये नहीं बदलेगा, ये केवल आपको निराश कर देगा। तो मेरे पास एक छोटा सा सुझाव है जिसे मैं आज आपके हृदय तक लाना चाहूंगी, जिसे मैंने अपने नोट्स में लिखा है और ये कहता है इसका सामना करो। इसका सामना करो, इससे मत डरो। 1 कुरिन्थियों 16:9 पौलुस ने कहा क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। अवसर के साथ विरोध आता है। मैं कहती हूं नए स्तर का अर्थ है नए शैतान। आप काम पर उसे प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आप निरीक्षक मालिक बन जाते हैं। इसका केवल यह अर्थ है कि बहुत से लोग आपको नापसंद करने लगेंगे। और मैं नकारात्मक बात नहीं कर रही, मेरा मतलब ये सच है। शायद आपको लगे कि सब आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वे नहीं करते। क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं इसका यह अर्थ नहीं कि हर कोई आपसे प्रेम करता है। और मैं जितना ज्यादा लोगों को सिखाती हूं उतनी ज्यादा चुनौतियां मेरे पास होती हैं। आपको जीवन में एक चुनाव करना होगा कि आप अपनी नजरें सकारात्मक चीजों और अच्छी चीजों पर बनाए रखें। और आपको उन लोगों को जाने देना है जो केवल शिकायत करते हैं, और उन्हें आपको दुखी मत करने दीजिए, वरना आप अपना केंद्र खो देंगे और आप वो नहीं कर पाएंगे जो आपको जीवन में करना चाहिए था। आपको परमेश्वर को जानना है, और ये कि आप परमेश्वर में कौन है। आपको जानना पड़ेगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आपके पास परेशानी आने से पहले परमेश्वर के पास आपके लिए छुटकारे की योजना है। परमेश्वर ने पहले ही आपके छुटकारे की योजना बनाई है, और हमें सीखना है कि वो कैसे कहते हैं जो बाइबल कहती है, मुझे इस लड़ाई में लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ाई मेरी नहीं, ये परमेश्वर की है। मैं शांति और आनंद में रहूंगी, और यदि वो मुझसे कुछ करने के लिए कहेंगे तो वो मैं करूंगी, लेकिन मैं उनके विश्राम में प्रवेश करूंगी और इंतजार करूंगी कि वो मेरे शत्रुओं को मेरे पैरों की चौकी कर दें। मैं चाहती हूँ आप अपने हर दिन का आनंद लें। शैतान को आपके डर के द्वारा तड़पाने मत दीजिए। नंबर 2, इस बात का डर कि जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जब आप लोगों को बताना शुरू करते हैं कि उन्हें नहीं मिलेगा, आपको देखना चाहिए कि भीड़ कैसी दिखाई देती है। यदि मैं कहना शुरू करूं अगर आप परमेश्वर से मांग रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ करें और वो इसे नहीं करना चाहते, तो क्या होगा अगर जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता? ये एक प्रचलित संदेश नहीं, लेकिन सच्चाई में आपको बताऊं कि आप में से हर किसी को वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप में से कुछ गलत प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ गलत उद्देश्य के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें मांग रहे हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं और आप इसके बारे में नहीं जानते। और यदि सच में आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं, तब आप हमेशा खुश रहेंगे। कभी कभी जितना अधिक हम किसी चीज की इच्छा करते हैं उतना अधिक ये हमें डराता है। कोई संकेत भी कि शायद ये हमें नहीं मिलेगा। क्या होगा? क्या होगा अगर मेरी शादी नहीं होगी? मेरा अंदाजा है कि आपकी शादी नहीं होगी, और इसका एक नकारात्मक पक्ष है, लेकिन आप जानते हैं जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको किसी से अनुमति मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे शादी पसंद है। मैं शादी की बात को नकारात्मक नहीं कहती, लेकिन मैं बस कह रही हूँ कि आप तब भी खुश रह सकते हैं। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं इसका सामना कर सकती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। ये है दैवीय। अपने जीवन में दैवीय को जोड़ लीजिए और विश्वास कीजिए कि आप ये कर सकते हैं जो आपको करने की जरूरत है। खुश रहने के लिए शादी की जरूरत नहीं,
प्रमोशन पाने की जरूरत नहीं, बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं, ना ही खुश रहने के लिए मालिक बनने की जरूरत है, बल्कि खुशी खुद आपके अंदर है। मैंने कहा खुशी आपके अंदर है। मुझे डर लग रहा है कि जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगा। आप जानते हैं आपको यीशु की तरह प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु यदि आप इस प्याले को मुझसे दूर कर सको, फिर भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। आपके जीवन में हमेशा डर होगा कि वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। हमारी प्रार्थना हो कि परमेश्वर मुझे वो चाहिए जो आपकी इच्छा हो। आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है प्रभु। मैं आपसे आनंद मनाऊंगा और आप मुझे मेरे हृदय की इच्छाओं को देते हैं जो सही हैं। मैं आप पर भरोसा करता हूँ कि आप मुझे सही चीजें देंगे। जब मैं वचन में स्पष्ट रूप से कुछ देख लेती हूँ तो मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर मैं आपसे ये मांग रही हूँ, मुझे लगता है मुझे ये चाहिए, लेकिन यदि ये सही नहीं तो कृपया मुझे मत दीजिए, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीजें थी जो सही नहीं थी और मेरी बात मानिए कि आपको वो नहीं चाहिए। बताइए, जब आप इधर उधर भटकते हैं और शरीर के कामों में फंस जाते हैं और ऐसा कुछ मिल जाता है जो आपके लिए सही नहीं है, और फिर बाद में आप बहुत पछताते हैं, बहुत बहुत पछताते हैं। परमेश्वर आपको वो देंगे जो आपके लिए सही है, और वो आपको सही समय पर देंगे, सही तरीके से देंगे, और हमें इस पर भरोसा रखना है, कभी डरना नहीं कि वो हमें नहीं मिलेगा। तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं, आप इसका सामना कर सकते हैं। आज जो कोई भी यहाँ बैठा है, आपको वो सब नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। देखिए, अब कोई ताली नहीं बजाएगा, और मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई ताली नहीं बजाएगा। अब जैसे सब घूर रहे हैं मुझे। सच में? क्या हम बहुत मजाकिया नहीं है? हम बहुत मजाकिया हैं। ओह, शरीर इसे चाहता है, इसे चाहता है। ओह, परमेश्वर हमेशा हमें वो नहीं देते जो हमें चाहिए, बल्कि वो हमेशा वो देते हैं जो हमारी भलाई के लिए काम करेगा। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज अभी सही नहीं लगती, इसका ये मतलब नहीं कि अंत में ये आपकी भलाई के लिए काम नहीं करेगी। मुझे लगता है कभी कभी हम अपने तरीके से पाने के आदी हो जाते हैं। मेरे जीवन में ऐसे वर्ष थे जहां पर मैं खुश नहीं रहती थी यदि चीजें मेरी इच्छा से नहीं होती थी। मेरी इच्छा मेरे लिए नशे की तरह थी। मतलब अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं खुद पर दया करने लगूंगी तुरंत। कोई जानता है मैं क्या कह रही हूँ? जब तक मैं सबको हिला ना दूं, काबू ना कर लूं, मैं शांत नहीं बैठती थी। और मैं ऐसा करते करते थक गई थी। मैं इसे यो यो मसीहत कहती थी। मैं अपने हालातों द्वारा पूरी तरह नियंत्रित थी। मेरे हालात मुझ पर हावी थे। यदि जो मुझे चाहिए वो मिल जाता था तो मैं खुश हो जाती थी। पर मैं इससे थक गई थी, और यदि आप इससे पर्याप्त थक जाते हैं तो आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और आप कह सकते हैं अब मैं इस तरह से नहीं जीऊंगी। मैं अपनी परिस्थिति का नियंत्रण परमेश्वर को दूंगी। मैं अपने से ज्यादा उन पर भरोसा करती हूँ। मेरे रास्ते तुम्हारे रास्तों से ऊंचे हैं, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। परमेश्वर को अपने जीवन में परमेश्वर बने रहने दीजिए। हम अपने आप को जीवन में कष्ट देते हैं वो पाने की कोशिश करते हुए जो हमें चाहिए, लेकिन यदि हम उसे चाहेंगे जो परमेश्वर चाहते हैं, उससे ज्यादा जो हम चाहते हैं, तो हमारी शांति और आनंद बहुत बढ़ जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं कि आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमेशा आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो वास्तविकता का आनंद लेना सीखिए। हाँ। अब आपने इसे समझ लिया, ठीक है? अब मैं विशेष रूप से अपने टीवी के दर्शकों से कुछ कहना चाहूंगी। आपकी भी हर समय इच्छा पूरी नहीं होगी, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं यहाँ बैठे लोगों से ही बात कर रही हूँ, आपसे नहीं कर रही। तो जो आप चाहते हैं उसे परमेश्वर से पाने की कोशिश करते हुए इधर उधर भटकना बंद कर दीजिए और वो कहना सीखिए जो यीशु ने कहा था, पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। आमीन। नंबर 3, असिद्धता का डर।
आप जल्दी से इसे समझ जाएंगे क्योंकि आपको इससे डरने की जरूरत नहीं। आप सिद्ध नहीं हैं, कभी सिद्ध होंगे भी नहीं। जब हम यहाँ पृथ्वी पर इस शरीर में हैं तब तक हम किसी सिद्ध व्यक्ति से मिलने नहीं जा रहे। सिद्धता का अस्तित्व नहीं, सिद्ध चर्च नहीं, सिद्ध नौकरी नहीं, ना ही विवाह के लिए सिद्ध व्यक्ति है, बच्चे सिद्ध नहीं। सिद्धता आने वाली है और अभी यहाँ पर नहीं है। तो शायद आप असिद्ध होने में आरामदायक महसूस करें। डर आपके जीवन पर प्रभुता नहीं कर सकता। आप इसका सामना कर सकते हैं, इस पर जय पा सकते हैं और मसीह में वो करने की स्वतंत्रता पा सकते हैं जो करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आपको इसे करना होगा, यदि इसे डरते हुए भी करना पड़े, और ये आपकी सहायता करेगी कि इसे कैसे करना है। मुझे लगता है आप इन शिक्षाओं का आनंद लेंगे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।